Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 4, दो गौरैया, इकाई 2. ठीक है, यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? मित्रता. तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं दो गौरैया की कहानी. पाठ परिचय क्या कहता है? संवेदनाएं मनुष्य, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में समान रूप से होती हैं. संवेदनाएं सब में होती हैं, इमोशंस सब में होते हैं. सबको दर्द होता है, सबको हर्ट होता है, सबको ही अच्छा लगता है. ठीक है, संवेदनाओं को समझना सच्ची मानवता है, और अगर हम किसी की संवेदना समझते हैं तो वो सच्ची मानवता कहलाती है. पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे अपनी कोमलता और मासूमियत से कठोर हृदय को भी पिघला देते हैं. ठीक है, कोई भी जो पक्षी होते हैं वो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देते हैं अपनी मासूमियत से, और वो इतने कोमल होते हैं इसलिए. इसी तरह से जो हमारे नन्हे बच्चे होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, वो भी अपनी कोमलता और मासूमियत से कितने भी कठोर से कठोर हृदय को पिघला देते हैं. प्रस्तुत पाठ में ऐसा ही एक मम स्पर्शी घटना का वर्णन है. देखते हैं, आइए. घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं. ठीक है, ये मम्मी थी इनकी, ये बच्चा है, ये इनके पापा हैं. हमारे घर के आंगन में आम का एक पेड़ था. इनके घर के आंगन में किसका पेड़ था? आम का. तरह तरह के पक्षी जो थे उस पर डेरा डालते थे. एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई. ठीक है, एक दिन 2 गौरैया आई और वो सीधी अंदर आ गई. कभी वे किसी रोशनदान पर जाकर बैठती तो कभी खिड़की पे. कभी वो किसी जो रोशनदान होता है जहाँ से रोशनी आती है उस पर जाके बैठती, और कभी किसी खिड़की पे. फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई. पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा? बैठक खाने की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है. उन्होंने वहां पर अपना बिछावन बिछा लिया था. कहाँ पर? छत से लगे पंखे के गोले में. और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही थी. क्या कर रही थी? मजे से दोनों बैठी गाना गा रही थी. इस पर क्या हुआ? इस पर जो था पिताजी जो है उनको गुस्सा आ गया. उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई. ऐसे करके उन्होंने जोर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाई, ऐसे करा, फिर खड़े होकर कूदने लगे कि वो वहाँ से भाग जाएं, पर वो वहाँ से नहीं भागी. गौरैया ने नीचे की ओर झाँक कर देखा तो एक साथ चींची करने और लगी. बल्कि उन्होंने नीचे देखा तो और चींची 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 करने लगी. पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया. पिता को बहुत गुस्सा आया. वह बाहर से लाठी उठाकर लाए और ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ऐसे करके ठोका कि जिससे वो उड़ जाए. चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पे जा बैठी. वहां से उड़ी तो पर्दे के डंडे पे जा बैठी. पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके. जैसे वहां जाए, वहां से उठ के वो रसोई के दरवाजे पे बैठ गई. फिर दूसरे सीढ़ी के वाले दरवाजे पे बैठ गई. मतलब इधर से उधर घूमती रही. माँ हंसती. उसकी माँ को बहुत तेज हंसी आई. बोली, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर भगा रहे हो, बाहर निकाल रहे हो. अब एक काम करो, एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद करो, तब जाएंगी ये बाहर. पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे. ठीक है, अपने बच्चे से कहा, जाओ दोनों दरवाजे बंद कर दो. मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए. केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा. पिताजी ने फिर से लाठी ऐसे करके उठाई, गौरैयों पर हमला बोल दिया. चींची करती चिड़िया रसोई घर के दरवाजे से बेचारी बाहर निकल गई. माँ तालियां बजाने लगी. पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर बैठ गए कि हाँ, फाइनली मैंने उन्हें भगा दिया. तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी. पंखे के ऊपर से क्या किसकी आवाज आई? चींची की. मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा. दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी. दोनों गौरैया क्या थी? अपने घोंसले में थी. इस बार वे रोशनदान में से आ गई थी. किस में से आ गई? रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था. शीशा कैसा था? उसका टूटा हुआ था. पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया. उन्होंने कुर्सी पर चढ़े और रोशनदान में कपड़ा लगा दिया कि जिससे वो आना पाए, और लाठी चलाकर फिर एक बार चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया. दूसरे दिन क्या था? इतवार था. अब हम लोग नीचे उतरकर बैठक में आए तो गौरैया फिर से वहीं मौजूद थी. फिर देखा हमने, फिर वहीं थी. पिताजी ने फिर लाठी उठा दी. फिर उन्हें उस दिन बहुत देर नहीं लगी गौरैया को बाहर निकालने में. अब तो रोज यही कुछ होने लगा. दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती थी, पर रात के समय जब हम सो रहे होते थे वो जाने किस रास्ते से आकर अंदर घुस आती थी और सो जाती थी. पिताजी तंग आ गए. एक दिन कहने लगे, गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, गौरैया का घोंसला हटा देंगे वहां से. वे बाहर से स्टूल उठा लाए. उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए. अब पिताजी की लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे. ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो घुमाने लगे. इससे घोंसले में जो लंबे लंबे तिनके थे लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे.
वो लंबे लंबे तिल के लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। फिर आवाज आई, पिताजी के हाथ ठटक गए, एकदम ऐसे हो गए, रुक गए, ऐसे कँपाने लगे। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। बाहर देखा तो दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी, बड़ी बेचारी परेशान सी, ऐसी उदास सी बैठी थी। फिर पंखे की ओर देखा। पंखे के गोले में ऊपर से दो नन्ही नन्ही गोरैया चींची करे जा रही थी, मानो वो अपना परिचय दे रही हैं कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मतलब वो अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी उस घोंसले में से। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, मैं उनकी ओर ही देखता रहा, ऐसे एक टक लगाकर। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर से उतर गए और चुपचाप कुर्सी पे आकर बैठ गए। इसी बीच माँ ने भी सारे दरवाजे खोल दिए। वो चुपचाप आके कुर्सी पे बैठ गए, मानो कि थक कर बैठ गए। उनके माँ बाप झट से अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। मादा गोरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। ठीक है, वो धीरे धीरे उनकी चोंच में क्या डालने लगी, दाना। उनके लिए दाना लाई थी वो चुग के, जो थी, है ना, मम्मी जो उनकी थी गोरैया थी। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर इस बार पिताजी जो है उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे कि ये यहाँ से नहीं जाएंगी, इनको यहीं रहने दिया जाए, ऐसा सोचकर वो मुस्कुराने लगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी बड़ी प्यारी सी दो गोरैयों की कहानी। ठीक है, जो उनके घर से निकालने के बाद भी वो उन्हें घर से नहीं निकाल पाई, क्योंकि वो इतनी प्यारी थी और अपनी चींची से उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। ठीक है, तो हमें भी अपनी प्यारी बोली से सबका हमेशा दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।